हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे मोस्ट फेवरेट टॉपिक का, और वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हाई वाइब्रेशन में या फिर कह लो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अलाइनमेंट में कैसे रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि कोई भी चौबीसों घंटे अलाइनमेंट में नहीं रह सकता, कोई भी 100% या परमानेंट अलाइनमेंट में नहीं रह सकता। इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 24 आवर या परमानेंट अलाइनमेंट की स्थिति में होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े से बड़े कोच, बड़े से बड़े लोग भी कभी ना कभी अलाइनमेंट से बाहर हट जाते हैं या फिर हाई वाइब्रेशन में कभी कभी वो नहीं रहते हैं। बस ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि जब हम कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, डेली अपने लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लाते हैं जिसकी वजह से हम हाई वाइब्रेशन में रहना सीख जाते हैं, तो बस ये होता है कि आप मोस्टली मेजॉरिटी अपना टाइम जो होता है हाई वाइब्रेशन में बिताते हो। दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी वाइल वी स्टार्ट दिस टॉपिक कि ये हाई वाइब्रेशन में रहना उन लोगों के लिए अभी पॉसिबल तो और भी नहीं होगा जो कंप्लीटली स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, या फिर एक अलग ही नेगेटिव जोन में है और एक्सट्रीम नेगेटिव जोन में है। और उनको ये बोल देना कि आप कल से एकदम से हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर दो, इट्स लाइक किसी भी इंसान को एक फर्स्ट जो स्टेप होता है ना सीढ़ी का, वहाँ से उसको बोलो कि सीधा कूदे और 10वें वाले स्टेप पे जा कर के कूद करके छलांग मारे। ये आप कर तो सकते हो, लेकिन इसमें चांसेस क्या ये गारंटीड है कि आपको बढ़िया से चोट आएगी, और ऐसा भी होगा कि शायद आप सीढ़ी चढ़ने के लायक ही नहीं रहोगे। इसीलिए इस बात का डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डिप्रेशन में हो, नेगेटिव जोन में हो, एक्सट्रीम नेगेटिव जोन में हो, तो आपके लिए उस वक्त क्या हेल्पफुल कर सकता है। हेल्पफुल ये है कि आप सबसे पहले मेडिटेशन और हीलिंग से स्टार्ट करो। वैसे तो ये मेडिटेशन और हीलिंग ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने लाइफ में अभी एक स्टेबल जोन में है, एक पॉजिटिव जोन में है, एक न्यूट्रल जोन में है, क्योंकि ये जो मेडिटेशन है और हीलिंग जो है, ये आपके ब्रेन को इतना कामनेस में ले आएगा, ये आपके ब्रेन को इतना सूदिंग इफेक्ट देगा जो आपको दुनिया की कोई और दवाई, दुनिया का कोई और एक्टिविटी दे ही नहीं सकता। और एक काम और रिलैक्स्ड माइंड ही ऐसा माइंड होता है जिसमें आप पॉजिटिविटी, जिसमें आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें डाल सकते हो। अगर उस माइंड में सिर्फ कचरा भरा पड़ा है तो आप कुछ भी ट्राई कर लो, ज़्यादा कुछ लंबे टाइम तक तो काम नहीं आएगा। तो अगर आपको बहुत मेजॉरिटी अपना टाइम हाई वाइब्रेशन में रहना है तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा, नो डाउट। आपको कितना भी ये बोरिंग साउंड करे, आपको ये कितना ज़्यादा एक ही बात को बार बार सुनना साउंड करे, इम्पॉर्टेंट इज़ मेडिटेशन एंड हीलिंग। हीलिंग में आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट इज़ हीलिंग, रिलीजिंग दैट नेगेटिव इमोशन, रिलीजिंग ऑल दोज ओल्ड नेगेटिव स्टक इमोशंस, चाहे वो स्ट्रेसफुल इमोशंस हो, चाहे वो एंग्जाइटी की इमोशंस हो, चाहे वो फियरफुल इमोशंस हो। इम्पॉर्टेंट इज़ टू रिलीज दोज नेगेटिव इमोशंस। नाउ क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं? सो माई सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रैटिट्यूड। ये एक ऐसा चीज़ है ना जो आपने बहुत बार वीडियोज़ में, सबके वीडियोज़ में ऑलमोस्ट सुना ही होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा पावरफुल मैग्नेट, इनफैक्ट एक मिरेकल मैग्नेट इसको मैं कह सकती हूँ। कि ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये जो वर्ड थैंक यू है, ये इतना पावरफुल है कि ये एक अकेला इतना दम रखता है कि आपको 100% चीज़ें आपके लाइफ में ला करके दे सकता है। ग्रैटिट्यूड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन होता है। और ग्रैटिट्यूड का एक ऐसा फीलिंग है जो हमारे अंदर बचपन से डाला गया है। हमारे पेरेंट्स हमारे को बचपन से इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस बताए हैं कि जब भी आपका कुछ काम हो तो उसके लिए थैंक यू बोलना कितना ज़रूरी है। सो इमेजिन जो यूनिवर्स आपका पूरा लाइफ संभाल रहा है, आपके लाइफ के सारी चीज़ों को देख रहा है, उसको अगर आप ग्रैटिट्यूड हर दिन बोलोगे तो यूनिवर्स तो मतलब आपके लिए क्या कुछ नहीं लुटाने के लिए रेडी है। तो आपको ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में डेफिनेटली लाना चाहिए। और ग्रैटिट्यूड को भी अगर और पावरफुल बनाना है तो इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग का ग्रैटिट्यूड, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड सेकंड, नेचर में ग्रैटिट्यूड करना, या फिर अपने घर के छत पे, मतलब जहाँ पे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट आसमान से सीधा हो, वहाँ पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सुबह का जो वाइब्रेशन होता है वो ऑलरेडी बहुत हाई वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है, और उसमें जब आप ग्रैटिट्यूड जैसी चीज़ करते हो, आपको खुद ब खुद उसका जो असर है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। सो स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग विच यू हैव। हर छोटी सी छोटी चीज़ का हम शुक्रिया करना स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज़ का थैंकफुल होना स्टार्ट करेंगे। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ लव एंड अप्रिसिएशन वाली फीलिंग। ग्रैटिट्यूड में जैसे हम थैंक यू बोलते हैं, तो मोस्टली हम थैंक यू उन्हीं चीज़ों के लिए बोलते हैं जो हमारे को मिल चुकी है। लेकिन लव और अप्रिसिएशन वाली जो फीलिंग है, अगेन वो भी ग्रैटिट्यूड जितनी ही पावरफुल है। लव एंड अप्रिसिएशन हम जब अपने लाइफ में लाएंगे तो हम ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो हमको ऑलरेडी पसंद है, सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करना और लिखना या फिर अपने आप को बताना कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ का, इस टॉपिक का क्या क्या पॉजिटिव साइड बहुत पसंद है, मुझे क्यों ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत पसंद है, मुझे पर्टिकुलर ये इंसान बहुत पसंद क्यों है, मुझे यही टाइम क्यों पसंद है। कुछ भी एक टॉपिक उठाना और उसके बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा एस्पेक्ट बोलते जाना या सोचते जाना। सेकेंड, आप इस लव और अप्रिसिएशन वाली फीलिंग को अपने डिज़ायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो अभी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है वो आपको दरअसल उसके बारे में क्या पसंद है, उस पर्टिकुलर डिज़ायर का आपका जो है वो मतलब एग्जैक्टली आपको क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ है जो आपको लिटरली उस डिज़ायर के बारे में बहुत पसंद है। तो जब आप ऐसे ऐसे थॉट रखोगे, लव अप्रिसिएशन वाली फीलिंग जब आप रखोगे, तो वो कहते हैं ना कि whatever you appreciate it appreciates। जिसको आप अप्रिशिएट करते जाते हो, जिसको आप लव की एनर्जी देते जाते हो, वो और ज़्यादा फूलती है, फलती है, वो और ज़्यादा ब्लेस्ड फील होती है, और इसीलिए वो आपके लाइफ में और 4 गुना होकर के आती है, 10 गुना होकर के आती है। सो लव की जो फ्रीक्वेंसी है, लव का जो इमोशन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और वन ऑफ द अगेन हाईएस्ट वाइब्रेशन इमोशन है। सो स्टार्ट डूइंग लव एंड अप्रिसिएशन फॉर वन टॉपिक, या फिर एक टाइम पे किसी एक टॉपिक पे, और उसके बाद अपने डिज़ायर पे ये आप करना स्टार्ट करेंगे। एंड यू विल सी द इफेक्ट इन within 1 to 2 days. Now what we can do to remain in high vibration, and that is nature walk. हम सभी जानते हैं कि जिस मोमेंट हम नेचर के अराउंड होते हैं, हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं या पहाड़ होते हैं, झरना होती है, नदी होती है, और हम सी बीच पे होते हैं, ऐसा कुछ नेचर के अराउंड जब हम होते हैं, उसी मोमेंट हम कितना ही सूदिंग फील करते हैं, कितना हैप्पी फील करते हैं। क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम नेचर के ही हिस्सा है, हम कुछ उससे अलग नहीं है, और नेचर का बहुत पावरफुल हीलिंग इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पे। आप देखोगे जिस मोमेंट हम उस नेचर के अराउंड है, हमारा स्ट्रेस खुद ब खुद गायब हो जाता है, एक अलग सी एक बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है, क्योंकि नेचर का एक जो हीलिंग इफेक्ट है वो इमीडिएट काम करना स्टार्ट करता है। तो अगर हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज़ करें इसका, नेचर वॉक का खास करके, आपको कोई इसके लिए मॉर्निंग वॉक या कोई एक्सरसाइज वॉक जैसा नहीं करना है। सिंपली अगर घर के आसपास कोई पार्क है वहाँ जाना, या फिर अगर घर के ऊपर जो छत होता है वो छत अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आप जा सकते हो और आप डायरेक्ट नेचर से कांटेक्ट में आ सकते हो, डू दैट। मतलब इसको डेलिबरेट अपने लाइफ में कॉन्शियसली लाना, या आपकी लाइफ को अमेजिंग शिफ्ट दे सकता है, देता ही है इनफैक्ट। सो नेचर वॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टिविटी में, मतलब मेरे लिए तो ये सोच के भी हाई वाइब्रेशन में जाने वाली बात हो गई। सो नेचर वॉक, डू इट। नाउ व्हाट वी कैन डू, एंड दैट इज़ म्यूज़िक एंड डांस। म्यूज़िक का हम सभी के लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रहता है। जिस मोमेंट हम हमारे लाइफ में कुछ अलग चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हैं, या कोई ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहा है, तो आप देखोगे वो इंसान वैसे ही गाने सुनना स्टार्ट कर देता है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। लेकिन गाने का क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है कि आप जब गाने को सुनते हो, बिकॉज ऑफ दैट म्यूज़िक, आपके अंदर में वो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है। इसीलिए जो लाउड म्यूज़िक कह लो, या फिर कुछ हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक होते हैं, कुछ पंजाबी गाने होते हैं जो थोड़ा चीयरफुल टाइप के जो गाने होते हैं, जो लाइवली सॉन्ग्स होते हैं, उस टाइप के जो गाने होते हैं, वो आपको तुरंत से इमीडिएट हाई वाइब्रेशन में डालते हैं।
और म्यूज़िक के साथ अगर डांस उसमें जुड़ा हो, डजेंट मैटर कि आपको डांस एकदम आता हो, डांस पर उस म्यूज़िक पे डांस करना आपको टोटली 100% हाई वाइब्रेशन मोड में डालता है. सो हाई म्यूज़िक एंड हाई vibration is directly correlated to each other and with some high steps of dancing involved. So music and dance we can do. And now अगर टाइम मिले या अगर आपके पास ऑप्शन है तो देन डू इट. स्टार्ट स्पेंडिंग योर टाइम विथ पेट्स या फिर स्मॉल किड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर अगर आपके पास घर में पेट्स हैं, आप खुद ही उस चीज़ को फील करते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे कि वो जो टाइम आपका गुजरता है उन छोटे बच्चों के साथ या फिर उन पेट्स के साथ जो आपसे बात भी नहीं कर सकते आपके लैंग्वेज में, लेकिन आपको उनके साथ एक अमेजिंग फीलिंग आती है, क्योंकि वो एक ऐसे जीव जंतु हैं जो आपको जजमेंट नहीं दे रहे हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो आपको एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को कैच कर रहे हैं. तो अगर आपको पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, डू इट. अगर आपको छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, देन डू इट. ये दोनों जो पेट्स हैं या फिर जो टॉडलर्स हैं, आपको समझाते हैं कि एक्चुअली में लाइफ को जीना कैसे चाहिए. एक्चुअली में आप कितने बड़े भी हो जाओ, आपको लाइफ में एग्जैक्टली कैसी एनर्जी के साथ हमेशा रहना है. सो दीज टू पीपल आर लाइक ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशन ऑल द टाइम. नेचर ने ही इनको ऐसा बनाया कि ये हमेशा अच्छे वाइब्रेशंस में होते हैं, और जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते तो आप ऑलरेडी एक बहुत हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो. सो हम इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ में तो डेफिनेटली कुछ अपने एक्टिविटीज़ को डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं टू रिमेन मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन हाई वाइब्रेशन, बिकॉज हाई वाइब्रेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू अट्रैक्ट high vibration things in our life, happiness in our life, prosperity in our life, abundance in our life. So start doing all the activities. I hope this video helps in one or the other forms in your life. Please do let me know through your comments. Till then, take care. Bye bye.